हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय होम्यो टॉक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसिव है। तो आज हम बात करेंगे पूर्व आभास के बारे में, इंट्यूशंस के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसका पहले से आभास हो जाता है, पहले से पता लगने लगता है, या फिर सपने सच होने लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो भविष्यवाणी करने लगते हैं, भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसकी भविष्यवाणी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भविष्यवाणी सच भी होती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथी से हम कैसे रिलेट करेंगे पूर्वाभास को, होम्योपैथी से हम कैसे समझेंगे पूर्वाभास को, इंट्यूशंस को, या फिर ड्रीम्स को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेकेसिस मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी की एक मेडिसिन है लेकेसिस, लेकिन लेकेसिस मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि लेकेसिस मेडिसिन बनाई कैसे जाती है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे लेकेसिस तो आपको दो ही चीज़ आएंगी, एक स्नेक आएगा और या तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है लेकेसिस, वो आपको सर्च में आएगी। तो लेकेसिस मेडिसिन जो होती है वो स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती है। एक बुश मास्टर नाम का स्नेक होता है, उसके जहर से ये मेडिसिन तैयार की जाती है। तो स्नेक के जो क्वालिटीज़ होती है, स्नेक की क्वालिटीज़ क्या होती है, स्नेक के आँख और नाक के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट पाया जाता है, जिसकी वजह से स्नेक वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं। और जो ये क्वालिटीज़ होती है स्नेक की, वही लेकेसिस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी होती है। होम्योपैथी में जो लेकेसिस पर्सनालिटी के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि स्नेक्स में सेंसिटिविटी पाई जाती है कि स्नेक्स वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, वैसे ही स्नेक्स पर्सनालिटी, लेकेसिस पर्सनालिटी के जो पेशेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। किसी के साथ कुछ घटना घटित होने वाली है, किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको पहले से महसूस कर लेते हैं। पूर्व आभास होता है लेकेसिस पर्सनालिटी के पेशेंट को। इंट्यूशंस होते हैं, या फिर सपने सच होने लगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं, किसी के साथ कुछ हुआ, ये बुरा सपना देखा, और वो कुछ टाइम बाद वो सपना सच भी हो जाता है। तो इसी वजह से लेकेसिस पर्सनालिटी के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें फील कर रहे हैं वो सच होने लग रही होती हैं कुछ दिन बाद। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा कारण बनता है एंजाइटी का, स्ट्रेस का। और लेकेसिस पर्सनालिटी के जो पेशेंट होते हैं उनका जादू टोना, बुरी नज़र, या फिर किसी ने कुछ कर दिया, इन सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है लेकेसिस का। बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो आसानी से उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ कोई तोड़ भी नहीं सकता है। इसीलिए लेकेसिस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो आसानी से किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होते हैं। तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं, टेस्ट करा रहे होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन सब चीज़ों पे होता है। अगर जैसे लेकेसिस पर्सनालिटी को कोई पेशेंट है, वो बीमार हो गया, तो उनका पहला शक इन सब चीज़ों पे होता है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया, या फिर मुझे किसी की बुरी नज़र लग गई। तो बुरी नज़र से मुझे एक पेशेंट की बात याद आई। एक पेशेंट ने मुझसे बोला कि अब तो मुझे व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से भी डर लगता है, क्योंकि मैं जब भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाती हूँ तो किसी ना किसी की तो बुरी नज़र लग ही जाती है, मैं अगले दिन ही बीमार हो जाती हूँ। तो ये फियर भी होता है लेकेसिस पर्सनालिटी के लोगों में कि व्हाट्सएप स्टेटस इसलिए नहीं लगाते कि कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, या फिर उनकी लाइफ में कुछ बुरा ना स्टार्ट हो जाए किसी की बुरी नज़र से। तो ये पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूर्व आभास हो रहा है, तो सोचिए ऐसे पेशेंट का स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा होगा। तो जब उसको लेकेसिस मेडिसिन दिया गया तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। पेशेंट की जब सेंसिटिविटी नॉर्मल हो जाती है तो पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। पूर्वाभास, इंट्यूशंस हो रहे होते हैं जो पेशेंट को, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं पेशेंट, वो भी बैलेंस हो जाता है। सेंसिटिव होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सम टाइम सेंसिटिविटी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हम हर तरह की एनर्जी को, हर तरह की वाइब्रेशंस को फील करने लगते हैं। होम्योपैथी में इमोशनल लेवल पर दवा दी जाती है। साइंस ने भी जिन चीज़ों को अब तक नहीं माना है उन चीज़ों का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है।
पेशेंट को जज नहीं किया जाता है, पेशेंट को अच्छे से समझकर इमोशनल लेवल पर दवा दी जाती है। तो अगर आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई इमोशनल लेवल पे कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। ये जो मेडिसिन है लैकेसिस, इसके बारे में आपको एक बात बतानी है। स्नेक पॉइजन से बनी हुई ये मेडिसिन है, तो इसको बहुत जल्दी रिपीट नहीं करना होता है, क्योंकि पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है तो इसके एग्रेवेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मेडिसिन को बीमारी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। बीमारी नई है, बीमारी पुरानी है, स्किन डिजीज़ है, इमोशनल लेवल पे दिक्कत है, उस अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस मेडिसिन को अपने आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम है, इमोशनल लेवल पे दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, फिर भी आप इस मेडिसिन को अपने आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपने नियरेस्ट किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो। अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।